नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। केंद्र सरकार ने यूपी के गौंड समुदाय को किया एसटी में शामिल। केंद्र सरकार ने यूपी के 13 जिलों के गौंड जाति के लोगों को अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया है। इसको लेकर नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार के इस फैसले से यूपी के लगभग 5 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। इस फैसले का स्वागत करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले से गोंड समुदाय के विकास में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने यूपी के 13 जिलों में गोंड जाति के लोगों को एसटी में शामिल किया है। इनमें गोंड की 5 उपजातियां धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड शामिल है। इसके फैसले को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने से गोंड समुदाय के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। आज लखनऊ में सीएम योगी करेंगे 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश को स्मार्ट बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। योगी सरकार सूबे के पंचायतों को स्मार्ट बना राज्य को स्मार्ट बनाना चाहती है। उत्तर प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले ग्राम पंचायतों को और बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट ग्राम पंचायत सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। आज लखनऊ में सीएम योगी स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। 2 दिनों तक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह व पंचायती राज मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल मौजूद रहेंगे। 2 दिनों तक चलने वाली इस कार्यशाला में 2 विषयों पर चर्चा होगी। मायावती के निशाने पर योगी सरकार, कहा यूपी में अपराध बेखौफ। यूपी के लखीमपुर से बीते दिनों चौंकाने वाला मामला सामने आया था, जहां पर 2 सगी बहनों की लाश पेड़ से लटकी मिली। इस घटना के बाद अब लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर होने लगा है। इस घटना के बारे में बात करते हुए सबसे पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना को हाथरस केस जैसा बताया, तो वहीं फिर प्रियंका गांधी ने भी यूपी सरकार पर हमला बोला। अब यूपी पूर्व सीएम और बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा है। बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति में कीर्तिमान बना रही योगी सरकार। डबल इंजन सरकार की ताकत से उत्तर प्रदेश ने बैंकिंग क्षेत्र में तेज कदम बढ़ाते हुए आर्थिक प्रतिस्पर्धा में दूसरे राज्यों को पछाड़ा है। बीते 5 बरस में इस दिशा में हुए परिवर्तन की सबसे सकारात्मक तस्वीर ये है कि आधी आबादी ने आर्थिक सशक्तिकरण में अपनी मजबूत भूमिका दर्ज की है। मोदी योगी सरकार की वित्तीय नीतियों के फलीभूत होने का ये एक उदाहरण है। इस अवधि में प्रदेश में हर दिन 19,000 से अधिक गरीबों ने बैंक खाते खुलवाए हैं। जनधन योजना के कुल 7 करोड़ 93 लाख खातों में 54.35% खाते महिलाओं के हैं, जिनमें अभी 33,774 करोड़ रुपए जमा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार विभिन्न क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित कर रही है। ऐसी उपलब्धियों में विशेष रूप से वित्तीय प्रबंधक और बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति शामिल है। कीट रोग नियंत्रण योजना शुरू करेगी योगी सरकार। हमारे देश में अधिकतर देखा गया है कि बदलते हुए मौसम की वजह से किसान के सामने बोई हुई फसलों में कीट रोग लगने और खरपतवार जैसी समस्या आती रहती है, जिसके कारण किसानों को कीट रोग एवं खरपतवार से फसल को बचाने के लिए कीट प्रबंधक रसायनों के अलावा कीटनाशकों का छिड़काव भी करना पड़ता है, जिसकी उनकी फसलों की लागत बढ़ जाती है और उनकी होने वाली आय में कमी आ जाती है। लेकिन किसानों की इस समस्या का समाधान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ के किसानों के लिए वर्ष 18-19 से 2021-22 के लिए कीट रोग नियंत्रण योजना को संचालित कर रखा था। लेकिन अब कीट रोग नियंत्रण योजना के प्रभावशाली परिणाम को देखते हुए आगामी 5 वर्षों के लिए इसको संचालित करने के प्रस्ताव पर मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यूपी में 35 पैसे प्रति यूनिट महंगी हो सकती है बिजली महंगी नहीं हुई है, लेकिन अब आपको 35 पैसे प्रति यूनिट ज़्यादा देना पड़ सकता है। बिजली कंपनियों ने फ्यूल सरचार्ज के नाम पर बिजली महंगी करने संबंधी प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में दाखिल किया है। हालांकि आयोग ने प्रस्ताव पर जहां सवाल उठाए हैं, वहीं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने भी इसका विरोध किया है और कंपनियों पर उपभोक्ताओं से निकल रहे 25,133 करोड़ रुपए के एवज में बिजली सस्ती किए जाने की मांग फिर की है। बिजली कंपनियों ने अप्रैल, मई और जून की तिमाही में ज़्यादा महंगी बिजली खरीदने के लिए 1,028 करोड़ रुपए फ्यूल सरचार्ज के तौर पर उपभोक्ताओं से वसूलने संबंधी प्रस्ताव आयोग ने भी सौंपे हैं। पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक की ओर से रेगुलेशन के तहत आयोग में दाखिल प्रस्ताव अनुमोदित किए जाने की दिशा में 35 पैसे प्रति यूनिट बिजली सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए महंगी हो जाएगी।
प्रदेश में नहीं आएंगे यूपी व नेपाल से पशु। पशुपालन विभाग ने लगाई रोक। प्रदेश में विभिन्न प्रकार की बीमारियों से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। इन बीमारियों में जहां मनुष्य घेरे में आ रहा है, तो वहीं जानवर भी इससे नहीं बच पाए हैं। इन दिनों जानवरों में लंपी नामक बीमारी का प्रकोप फैला हुआ है। कुमाऊं मंडल के सीमावर्ती इलाके में लंपी बीमारी से पशुओं की मौत के मामले सामने आ रही हैं। ऐसे में बीमारी को फैलने से रोकने के लिए पशुपालन विभाग ने नेपाल और यूपी से पशुओं की आवाजाही पर अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंध लगा दिया है। पशुपालन विभाग की ओर से लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए उधम सिंह नगर में, रामपुर, मुरादाबाद और देहरादून से होने वाली पशुओं की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। प्रयागराज से लखनऊ और गोरखपुर का सफर हो जाएगा आसान। उत्तर मध्य रेलवे ने प्रयागराज से लखनऊ और गोरखपुर का सफर आरामदायक करने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की जल्द शुरुआत करने की योजना बनाई है। इस ट्रेन का रखरखाव के लिए प्रयागराज और गोरखपुर में सभी सुविधाओं से लैस प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। अब बस कुछ ही दिनों में यात्री वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन से सफर कर सकेंगे। रेलवे ने इस ट्रेन को चलाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इस ट्रेन को प्रयागराज से लखनऊ वाया गोरखपुर के बीच चलाया जाएगा। अभी उत्तर मध्य रेलवे द्वारा इस ट्रेन के संचालन को लेकर तिथि निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन बोर्ड स्तर पर ट्रेन के संचालन के लिए तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह नगर को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद से जोड़ने की तैयारी है। यूपी में बड़े बदलाव से भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देगी कांग्रेस। भारत जोड़ो यात्रा से इस बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस अपने पूरे फॉर्म में है, जिससे देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई से निपटने में अब बड़ी मदद मिलेगी। भारत जोड़ो पद यात्रा निकलने के कुछ दिनों में भाजपा के बड़े से बड़े नेता इन दिनों कांग्रेस को घेरना चाहती हैं, जिससे राजनीतिक तौर पर और जनता के बीच ये मैसेज जाए कि भाजपा कहीं से भी कमजोर नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता विकास श्रीवास्तव ने कहा कि हम इसे एक बड़े गेम चेंजर के रूप में देख रहे हैं। बीजेपी की टी शर्ट और नेकर को लेकर हुई नफरत की राजनीति पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी की बौखलाहट लगातार सामने आ रही है। यूपी में अगले 3 दिनों तक होगी बारिश, आंधी तूफान का भी अलर्ट। देश के कई राज्यों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इस महीने मानसून की बारिश के सामान्य या फिर कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक रहने की संभावना जताई है। यूपी, दिल्ली, राजस्थान आदि में बारिश का अलर्ट है। आईएमडी के अनुसार यूपी में अगले 3 दिन तक बारिश के साथ आंधी तूफान की संभावना है। मौसम विभाग केंद्र लखनऊ ने अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी से आने वाले कम दबाव का क्षेत्र बुंदेलखंड के रास्ते यूपी में प्रवेश कर रहा है। इससे प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होगी। ये तो थी दिन भर की बड़ी खबरें। रोजाना सुबह और शाम यूपी की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।